गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ओके मोहब्बत और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो ईरा रहती है वो अर्तिका को लेके कुणाल सर के पास जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो कुणाल सर एक होप देते हैं अर्तिका को कि उसका पैर सही हो सकता है, पर अर्तिका कहती है कि वो इतने सारे फेक होप से थक चुकी है, अगर होता है सही तो बताइए। पर कुणाल सर कहते हैं कि नहीं, आपका सही हो जाएगा। फिर वो डॉक्टर को कहते हैं कुछ ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन वहाँ पर ईरा अपनी जिद पर अड़ जाती है और वहाँ पर अर्पिता के मतलब जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था वो खुद आती है और उसी की ड्रेस वेस खुद ही रिमूव करती है, उसे रखती है। इस तरीके से उसे उसका प्यार जो रहता है वो शो करती है। थोड़े टाइम के बाद वो लोग अपना पूरा ट्रीटमेंट करके चले जाते हैं। जहाँ पे जो अर्पिता रहती है वो रात को शनाया से भी कुछ बात करती है, तो शनाया से बोलती है कि अगर आपका ट्रीटमेंट है तो मैं आपको थेरेपी के लिए लेके जाऊंगी। और ईरा भी यहाँ पर बोलती है कि मैं तुम्हें थेरेपी के लिए जो भी है चीज़ें मैं भी तुम्हारे लिए करूँगी। अब अर्तिका तो शॉक्ड हो जाती है कि उसके लिए इतना सब कुछ करने के लिए दोनों लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर जो आरव रहता है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे पड़ा रहता है कि ईरा से बात करने के लिए, पर ईरा इस बारे में सुनती नहीं है। अब उसके आगे ईरा जो थी वो रात को अर्तिका से बात कर रही थी, तभी अर्तिका एकदम से पूछती है, क्या तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है अभी? तुम मुझसे इतने अच्छे से चैट कर रही हो, क्या उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है? तभी ईरा कहती है, क्या प्रॉब्लम होगी, वो जब किसी से चैट करता है तो मैं उसे थोड़ी ना कुछ बोलती हूँ, वो तो चैट कर रहा है ना। तभी अर्तिका यहाँ से कहती, ईरा देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, कुछ गलत वे में मत लेना। आरव तुम्हारा हस्बैंड है एंड यू हैव टू इन्वेस्ट अ टाइम टू योर हस्बैंड ऑल्सो। ये रिलेशनशिप जो हमारे बीच में है ये एक प्योर लव है, बट ये ना एक आगे जाके इसका कोई फ्यूचर नहीं है। चाहे ये सुनने में तुम्हें बहुत बुरा लगे, बट ये बात सच है। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम टू योर हस्बैंड ऑल्सो, ताकि आगे जाके तुम्हारा हस्बैंड के साथ हर एक चीज़ फ्लो तरीके से हो और तुम उसके साथ आगे जाके लाइफ स्पेंड कर लो। अभी अगर तुमने अपनी चीज़ों को सही नहीं किया तो आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ईरा कहती है, क्या प्रॉब्लम होगी अर्तिका? उस इंसान ने मुझे चीट किया है, वो इंसान दूसरी लड़की के साथ है, और और उसके बाद वो मेरे से प्यार ही नहीं करता है, तो फिर मैं उसके साथ क्या रहूं? तभी अर्तिका कहती है, देखो, समझने की कोशिश करो। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक तुम्हारा सच होता है, एक उसका सच होता है, और एक एक्चुअल में सच होता है। तुम जानना ही नहीं चाहोगी उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो तुम्हें नहीं पता चलेगा। कम से कम कम्युनिकेशन करके तुम चीज़ें समझने की तो कोशिश करो। तुम्हें पता चलना चाहिए कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, ऐसा नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली डिस्ट्रॉय करते हुए मैं देखूँ, और मैं उस टाइप की लड़की हूँ भी नहीं, अर्तिका कहती है। तभी हीरा कहती है, तुम प्लीज़ ये सारी बातें छोड़ो, मैं देख लूँगी उसे। राइट नाउ इट्स आवर टाइम। तो वो कहते हैं कि यस, इट्स आवर टाइम, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट ईरा इस बारे में कुछ बात ही नहीं करना चाहती थी अर्तिका से, और वो टॉपिक चेंज कर लेती है। वो कहती है कि कल तुम क्या पहन कर आ रही हो? तो अर्तिका वहाँ से स्माइल करके बोलती है, ऑफ कोर्स कपड़े पहन के आऊँगी, क्या है, बिना कपड़ों के तो आ नहीं सकती हूँ। तो तभी यहाँ से हीरा कहती है, वेरी फनी, मुझे ये बताओ कि क्या कलर के कपड़े पहन कर आ रही हो? तो कहती है, अरे पर मैंने कुछ अभी डिसाइड ही नहीं किया है, रात को मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मैं क्या कपड़े पहन कर आ रही हूँ? अर्तिका कहती है। तभी हीरा कहती है, तुम जो भी कपड़े पहनो सुबह मुझे मॉर्निंग में बता देना, मैं भी मैचिंग मैचिंग पहनूंगी। तभी अर्तिका कहती है, तुम्हें कुछ हुआ है क्या जो तुम हर चीज़ मैचिंग मैचिंग पहनना चाहती हो? तो वो कहती है, अरे क्या यार, तुम कभी भी थोड़ी सी रोमांटिक क्यों नहीं होती हो? ईरा कहती है। तो अर्तिका कहती है कि वैसे भी एक अनरोमांटिक होता है, एक रोमांटिक कपल होता है, तभी तो उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा चलता है। तो वो कहती है, सही है सही है। ऐसे करके वो दोनों अपनी कन्वर्सेशन कर रहे थे। फिर जब रात को अर्तिका बाय बोलने वाली रहती है ईरा को, तब वो एक मैसेज ड्रॉप करती है जिसका में लिखा रहता है, ईरा प्लीज टॉक टू आरव, आरव इज अ नाइस गाय, प्लीज उसका पॉइंट ऑफ व्यू एक बार जानने की कोशिश करना, वरना बाद में जाके तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने एक बार भी उस इंसान से उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की क्यों नहीं कोशिश करी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। ईरा बस ओके लिख के भेज देती है। आरव उसके साइड में बैठा रहता है और आरव अपना लैपटॉप्स में कुछ काम कर रहा रहता है। ईरा उसकी तरफ देखती है, तभी आरव उसी तरफ टर्न होके बोलता है, कुछ कहना चाहती हो तुम?
तो ईरा बोलती है कुछ नहीं, आज तुम सो क्यों नहीं रहे हो, काम कुछ ज़्यादा है क्या? तो वो कहता है कि हाँ, न्यू क्लाइंट आया है और अभी तो तुम पता ही है ना, क्लाइंट्स जब आते हैं तो डेडलाइंस होती है और डेडलाइन होती है तो फिर काम बहुत ज़्यादा स्पीड में करना पड़ता है। मेरा एक प्रोजेक्ट है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है और जिसकी वजह से मैं कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा स्टक हो चुका हूँ। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ ये एल्गोरिथम को क्रैक करने की, पर जितनी बार क्रैक कर रहा हूँ एरर आ रहा है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी ईरा एकदम से बैठती है और उसकी तरफ देख के बोलती है, एल्गोरिथम दिखाओगे मुझे? तो आरव कहता है तुम्हें आता है? तो वो कहती है कि ट्राई कर सकते हैं, अगर हो जाए तो, पर दिखाओगे? तो आरव बोलता है ऑफ कोर्स, ये देखो ना। तो यहाँ पर जो ईरा रहती है वो एल्गोरिथम को देखती है और फिर वो थोड़ा सा बोलती है कॉपी और पेन लाओ, और कॉपी और पेन को वो एल्गोरिथम को वो सॉल्व करने की कोशिश करती है। फिर सडनली से वो उसी तरीके से लैपटॉप्स पे भी वो एल्गोरिथम करती है और थोड़ी देर के बाद वो सारी चीज़ें क्रैक हो जाती है और आरफ उसे बोलता है वाह ईरा, तुम कर दिया, तुमने ये क्रैक कर दिया, आई एम सो और ऐसे खुशी में उठ के उसे हक करता है, उसे बहुत प्यार से उसे गाल पे किस कर देता है। ईरा एकदम से बोलती है देखो तुम फालतू का क्लोज आने की कोशिश मत करो। तो आरफ एकदम से टर्न होके बोलता है ईरा देखो, मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, बट क्यों हम नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं? तो ईरा बोलती है कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो कहती है कि देखो मैं मानता हूँ कि तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, तुम मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती हो, आई मीन यू वांट अ डिवोर्स, यू वांट एनीथिंग, मैं सब समझ गया। तो ईरा बोलती है फिर? तभी आरफ बोलता है क्या हम दोस्त बन के रह सकते हैं? आई मीन मुझे पता है तुम अपनी स्पेस देखोगी, मैं अपने स्पेस में रहूँगा, बट क्या हम एक फ्रेंड्स तो बन सकते हैं ना? एक ऐसे फ्रेंड्स जो एक दूसरे की मदद कर सके, जो एक दूसरे के लिए हेल्पिंग नेचर बन सके, प्लीज़। तभी ईरा आरफ की तरफ देख के बोलती है ओके, सिर्फ फ्रेंड्स, ओके? तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स फ्रेंड्स। तो दोनों एक दूसरे का हाथ मिलाते, तभी आरफ जो होता है वो हक करने लगता है ईरा को। तभी ईरा बोलती है आरफ ज़्यादा फ्रेंडली मत हो, मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है। तो आरफ बोलता है तुमने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश ही नहीं करी है, तो तुम मुझे माफ़ कैसे करोगी? पर मेरी बात तो सुन लो। तभी ईरा कहती है प्लीज़, अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं कुछ भी चीज़ जानूँ, मुझे खुश रहने दो आरफ। ये 6 से 7 महीने से मैं जानती हूँ कि तुम किसी और लड़की के साथ लगे हुए हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे डे वन से नहीं पता था कि तुम किसी और को लाइक करते हो और तुम्हारा अफेयर चल रहा है? तभी आरफ अपनी नज़र एकदम से नीचे करता है और बोलता है तुम्हें डे वन से पता था? तो वो उसे बोलती है कि हाँ, मुझे डे वन से पता था। मैं चुप थी 6 महीने, बट ये सोचा था कि कभी तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम जो मेरे साथ कर रहे हो वो गलत है। पर आरफ तुम्हें कभी समझ में ही नहीं आया, तुम्हें लगा ईरा चुप है तो मैं कर सकता हूँ। पर ईरा चुप थी इसलिए क्योंकि वो ये चाहती थी कि तुम्हें बिना बोले तुम्हें समझ में आए। बट कहते हैं ना, बिना बोले तो भगवान को भी दर्द के बारे में पता नहीं चलता है। फिर तुम तो इंसान हो, मैंने भी गलत उम्मीद करी। तभी आरफ कहता है प्लीज़ मेरी बात सुन, समझो ईरा, प्लीज़। तो आरव की तरफ देख के बोलती है मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूँ, तुम अपने जोन में रहो, मैं अपने जोन में रहूँगी, बस हम एक दोस्त की तरह रह सकते हैं। तुम्हें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा हूँ तुम्हारे लिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी या तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। ये सुनकर जो आरफ होता है वो कहता है ठीक है, और अभी ये रात को इसी तरीके से सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह जब मॉर्निंग होती है तब ईरा एकदम से अतिका को मैसेज करती है गुड मॉर्निंग माय लव। तो अतिका आधी नींद में रहती है और जैसे वो मैसेज देखती है उसे बहुत प्यार से लगता है, उसको गुड मॉर्निंग बेबी लिख के भेजती है। तभी ईरा का मैसेज आता है क्या ड्रेस पहनने वाली हो? तो अतिका बोलती है बेबी मैं अभी तक उठी नहीं हूँ, अभी मैं क्या ड्रेस पहनूंगी, अभी मैं वॉशरूम भी नहीं गई हूँ। तो कहती है तुमने कुछ तो डिसाइड किया होगा, मुझे जल्दी बताओ।
तो वो कहती है अच्छा ठीक है, आज मैं ब्लू कलर पहनूंगी, तुम भी कुछ ब्लू का पहन लेना, ठीक है। तो वो कहती है ओके ओके चलो मैं तुम्हें मिलती हूँ। तो कहती है ओके। थोड़ी देर के बाद वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पे जो ईरा रहती है वो सुबह 8 बजे तक सारे काम कर चुकी रहती है, क्योंकि वो 6 बजे उठती है, खाना पीना बनाती है, आरव को लिए भी सबके लिए तैयार करती है। 8 साढ़े 8 बजे निकलती है, 9 बजे वो वहाँ से निकल जाती है। हालांकि उसका ऑफिस 10:30 11 बजे का रहता है, लेकिन वो 9 बजे निकल जाती है और 9 साढ़े 9 बजे वो वहाँ से निकल चुकी रहती है। जैसे ही 9:30 पे वो वहाँ से निकलती है, आधा घंटे के गैप के बाद वो 10 बजे ऑफिस में पहुँचती है और वहाँ पे अद्रिका भी 10 बजे से उसकी ओपीडी स्टार्ट होने वाली रहती है, तो वहाँ पर रहती है। तो जैसे ही ये अंदर जाती है, तो जहाँ पे वो ओपीडी स्टार्ट करती है उससे पहले जो ईरा रहती है वो नॉक नॉक करती है। तो उसे लगता है कि पेशेंट है, तो वो कहती है कि प्लीज़ वेट, अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, प्लीज़ गिव मी 5 or 10 minutes देन आई विल स्टार्ट। और वो ऐसे बोलकर देखने लग जाती है। ईरा को समझ में नहीं आता है ये मुझे क्यों रोक रही है। फिर वो वहाँ से कॉल करती है और जैसे वो कॉल करती है तो ईरा का रिंगटोन एकदम से बजने लग जाती है। अद्रिका अपनी नज़रें उठाकर देखती है तो कहती है कि तभी ईरा बोलती है तुम मुझे क्यों कॉल कर रही है जब मैं यहाँ पर हूँ। तो वो कहती है मुझे लगा पेशेंट है और मैंने उसे बोला कि तुम रुक जाओ ताकि मैं तुमसे मिल सकूँ। तो तुम्हें मुझसे मिलना था, ईरा बोलती है। तो अद्रिका बोलती है ऑफ कोर्स मुझे तुमसे मिलना था, तुम्ही ने तो बोला था कि मॉर्निंग में मिलना। फिर अगर मैं नहीं मिलती तो तुम्हें बुरा लगता ना। तो कहती बहुत ज़्यादा बुरा लगता। और ऐसे कह के वो उसके पास आती है, उसे हक करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और उसके चिक पे दोनों तरफ से किस करती है और एकदम से बैठ जाती है। और बैठी क्या बोलती है कुछ खाया तुमने। तो कहती है कि नहीं अभी तो नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं किया मैंने, मैं कर लूँगी। तो कहती है ओके। तो फिर वो अपना जो बैग रहता है, जो हैंड बैग रहता है, उसमें से निकालती है और वहाँ से एक बहुत प्यार से एक छोटा सा टिफ़िन निकालते हैं। टिफ़िन के अंदर उसने बहुत प्यार से ना सैंडविचेस बनाए रहते हैं, जो ग्रिल सैंडविच रहता है, वेजिटेबल ग्रिल सैंडविच। वो ईरा को तरफ, ईरा जो रहती है वो अद्रिका की तरफ देती है और उसे बोलती है कि लो सैंडविच खाओ। तो वो सैंडविच एकदम से कंज्यूम करती है और बोलती है वाओ इट्स इट्स सो डिलीशियस, बेबी तुम बहुत टेस्टी सैंडविच बनाती हो। तो वो कहती है कि मुझे पता है, मैं खाना भी बहुत टेस्टी बनाती हूँ, तो आज लंच मेरे साथ ओके। तो वो कहती है कि अद्रिका एकदम से कहती है ईरा आदत मेरी मत बिगाड़ो, फिर तुम्हें हर टाइम मेरे लिए सब करना पड़ेगा, याद रखना। तो वो कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ करूँ। तभी वो कहती है ओके तो तुम आई कैसे। तो वो कहती है मैं क्या आना था, मैं तो बाहर ओला मतलब ऑटो करके आ गई। तो तभी अद्रिका बोलती है आरव ने तुम्हें नहीं छोड़ा। तो वो कहती है कि मैंने आरव से पूछा ही नहीं। तभी अतिका ईरा की तरफ देख रही रहती है। तभी ईरा बोलती क्या हुआ है तुम्हें, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तभी अतिका कहती है पता है ईरा मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और बहुत प्यार भी करती हूँ, पर पता है मुझे अंदर ही अंदर एक गिल्ट मार रहा है। तो ईरा कहती है मतलब। तो कहती है यही गिल्ट कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच में आ रही हूँ। आई एम स्पॉइलिंग योर मैरिड लाइफ, दिस इज किलिंग मी इनसाइड। तभी ईरा उसकी आंखों में देखती है और उसके पास आके बोलती नो यू आर नॉट किलिंग माई मैरिड लाइफ, मेरी मैरिड लाइफ पहले से ही खराब थी, मेरा हस्बैंड मुझे स्टार्टिंग से ही चीट कर रहा था, पर तुम्हारे आने पे तो मतलब काफ़ी चीज़ अच्छी हो गई है, चीज़ें बहुत सही तरीके से हो गई है, तुम मत समझो ऐसा कुछ। तभी अद्रिका कहती है कि लिसन स्वीट हार्ट, आई डोंट नो ईरा, शायद ये सही है या गलत है, बट मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और तुम्हें खुश रखने के लिए मुझसे जो बनेगा मैं वो करूँगी। बट आई थिंक मेरे हिसाब से तुम्हें आरव से भी अपना अच्छा बॉन्ड रखना चाहिए। आरव काफ़ी अच्छा इंसान है, उसे रखो। तभी हीरा कहती है हाउ कुड यू से दैट कि ही इज़ नाइस गाय, तुम उसे जानती भी नहीं हो। तब हीरा कहती है इंसान की परख है मुझे, मैं इतनी साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं इंसान को समझ सकती हूँ। उसे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में स्टक करी है जिसकी वजह से वो गलत कदम उठा रहा है। एक बार उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करो, शायद कुछ हो सकता है।
तो वो कहती है ठीक है, अभी फ़िलहाल हम सैंडविच पे फ़ोकस करें। तो दोनों सैंडविचेस पे फ़ोकस कर रहे थे। जैसे ही वो सैंडविचेस फ़ोकस कर रहे थे, तभी एकदम से जो शनाया होती है वो गेट ओपन कर लेती है और सीधे कहती है ओह आई एम रियली सॉरी। तभी ईरा बोलती है तुम्हारी टाइमिंग हमेशा से काफ़ी अच्छी रहती है। तभी शनाया कहती है सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया आप मुझसे क्या कह रही हैं। तभी ईरा कहती है तुम्हें तो कभी भी कुछ समझ में नहीं आता ना, तुम तो बहुत ज़्यादा बोली हो। ये तुम जानबूझ के करती हो या ये सब सब एक्सीडेंटली हो जाता है। तभी शनाया स्माइल करते हुए बोलती है मैम आई डोंट नो आप क्या बात कर रही हैं। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि ये टाइम तो मेरा इनके पास आने का था ही, क्योंकि जो इनके असिस्टेंट है वो तो अभी छुट्टी पे है, मैं कुछ कर नहीं सकती ना। तो वहाँ पर वो कहती हैं तो तभी शनाया और ईरा एक दूसरे की तरफ ऐसे घूर के देख रहे थे। तभी अतिका कहती है गाइस बी मैच्योर्ड। ईरा मेरी जो पर्सनल असिस्टेंट है नैना, वो थोड़ा सा छुट्टी पे है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और अभी एट प्रेजेंट शनाया मेरे साथ है, तो आई होप कि तुम्हें कुछ इशू नहीं होना चाहिए। एंड शनाया अभी ईरा मेरे साथ है, आई होप कि तुम्हें कुछ इशू नहीं होना चाहिए। तभी शनाया से बोलती है मैम मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, अगर आपके चेहरे पे इनको देखकर एक प्यारी ब्यूटीफुल सी स्माइल आए तो उससे ज़्यादा वैल्यूएबल मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सो एंजॉय योर क्वालिटी टाइम्स। मैं वेट करती हूँ, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा जब ओपीडी स्टार्ट होगी, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ, बाय बाय मैम। और ऐसे कह के शनाया चली जाती है। अतिका उसको स्माइल करते हुए बोलती कितनी स्वीट है ना ये। तभी ईरा टर्न होके एकदम से बोलती है बड़ी स्वीट है, हाँ तुम्हें बहुत पसंद आ रही है। ऐसा तो नहीं है ना अतिका तुम्हारा मेरे से मन भर गया है और तुम्हें कोई और चाहिए। तभी अतिका बोलते ईरा जेलसी भी एक लिमिट होती है, पर तुम गलत मत समझो, वो स्वीट सी बच्ची है और कुछ नहीं है। वो मुझसे एज में भी छोटी है, वो बच्ची है, वो बस अभी डॉक्टरी कर रही है और मैं कब की करके खत्म हो चुकी हूँ। देयर इज अ 5 and 6 years डिफरेंस बिटवीन अस। तो कहती है तो 5 और 6 years इतना ज़्यादा नहीं होता है, ओके वो तो उतना ही रहता है। अच्छा तुम इससे थोड़ा सा डिस्टेंस में रहा करो, मुझे पसंद नहीं है, ईरा कहती है। तभी अतिका कहती है अच्छा उससे डिस्टेंस पे रहूँ तो करीब किसके जाऊँ। तो ईरा कहती है मेरे। तो तभी अतिका उसे नॉटी वे में बोलती है हाँ बट मुझे ना प्यास लग रही है, कोई मुझसे मेरे प्यास का भी ख्याल नहीं रखता है। तभी ईरा कहती है तो तुम मुझे बताओ ना तुम्हें प्यास लग रही है, रुको रुको मैं पानी देती हूँ। ऐसे कह के वो इधर उधर देखने लगती है। तभी हीरा का जो हाथ होता है वो एकदम से पकड़ती है अद्रिका और उसके जो नेक होती है उसको एकदम अपने सामने करती है और बोलती है मुझे प्यास तो लग रही है बट मुझे प्यास ये वाली नहीं लग रही है। तो हीरा कहती है तो कैसी प्यास लग रही है तुम्हें। तो अद्रिका अपने होठों पे बाइट करती है, मतलब अपने दांतों से थोड़ा सा उस तरीके से, और कहती है मुझे ये वाली प्यास लग रही है। हीरा कहती है तुम कुछ ज़्यादा नॉटी नहीं हो। तो वो कहते हैं कि तो क्या उसके लिए शनाया के पास जाऊं लेने के लिए। जैसे ही ये बात बोलती है तो ईरा बोलती है तुम पागल तो नहीं हो गई हो, क्या तुम शनाया शनाया करती रहती हो, सोचना भी मत उसके बारे में। तो कहती है तो तुम दे दो, अत्रिका बहुत प्यार से रहती है। तभी ईरा कहती है नहीं यहाँ सब लोग हैं, अभी कोई भी आ जाएगा कैबिन में। तो वो कहती है कैबिन में लॉक का बटन है, तुम चाहो तो डोर को लॉक कर सकती हो। तो वो कहती है नहीं नहीं ये सब चीज़ें बाद में, ओके बाद में ऐसे बोलने लगती है। तभी ईरा कहती है, तभी अद्रिका ईरा को कहती है अच्छा तो नहीं देना है तो बोल दो ना, ठीक है शनाया से ले लूंगी। ऐसी वो बोल कर ना थोड़ा सा अपनी जो व्हील चेयर को टर्न करती है और जाने की कोशिश करती है। तभी ईरा एकदम से भागती है, डोर को लॉक करती है और अद्रिका की व्हील चेयर पे बैठ के उसके लैप्स पे बैठ के उसे पागलों की तरह पैशनेट की तरह किस करना स्टार्ट कर देती है। कहते हैं ना जब जेलसी होती है और अपनी जेलसी को मिटाने के लिए जो किस होता है वो पैशनेट वाला होता है ना, वो हो रहा रहता है।
वो पूरे तरीके से स्मूथिंग मतलब स्मूच करने लग जाती है। उसके अपर लिप को चूमती है, उसके लोअर लिप को चूमती है, उसको बहुत प्यार से पैशनेट तरीके से वो पागलों की तरह से किस कर रही रहती है। और उन लोगों का किस कोई 5 मिनट नहीं 7 मिनट तक चलता है। थोड़ी देर के बाद दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और सांस लेने लगते हैं। तभी अतिका बोलती है दैट इज एक्सट्रीमली ऑसम। तो हीरा कहती है अब तो नहीं जाओगी ना किसी के पास? तो अतिका बोलती है बिल्कुल नहीं, तुम्हारा जो नशा लगा है उसके बाद तो मैं कभी किसी और के पास जा ही नहीं सकती हूँ। तो कहती है मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज़ कर लूँ? तो अतिका कहती है तुम मुझे ही यूज़ कर लो ना हीरा, वॉशरूम की क्या ज़रूरत है? तो अतिका क्या ये बोल के उसके सर पे मारते हुए कहती कुछ भी मत बोलो, मुझे वॉशरूम जाने दो। और ऐसे कह के वो वॉशरूम जाती है। तभी हीरा बोलती है क्यों, तुम वेट हो गई हो क्या? तो हीरा एकदम से टर्न हो गया, अतिका एकदम बोलती है स्टूपिड, मेरी लिपस्टिक पूरी तुम्हारे होठों पे फैल गई है और मेरे भी, तो मैं ज़रा उसे थोड़ा सा सही कर लूँ, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, 10 मिनट में मुझे ऑफिस भी पहुँचना है। तो वह कहती है ओके। तो वो जाते से ही वो अपने जो लिप होता है उसमें से पूरा का पूरा ये जो के मतलब जो रहता है वो सब कुछ हटाती है, बहुत प्यार से नॉर्मल होती है और फिर एकदम से आती है लिपस्टिक वगैरह लगाकर अच्छे से एकदम। और अतिका का भी लिप्स वगैरह पूरा पोंछती है, चीज़ें कहती है और उसको एकदम से एक छोटी सी किस देते हुए बोलती है मैं तुम्हें लंच टाइम पे मिलती हूँ, ओके। और ये बोलकर निकल जाती है। वहाँ पर वो जैसे वो वहाँ से जाती है थोड़ी देर के बाद अतिका को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब आपके पास कोई प्यार करने वाला हो और वो अगर आपके लिए ऐसे जाने चला जाए तो थोड़ा तो बुरा लगता है ना। वैसे ही होता है। थोड़ी देर के बाद जो हमारी ईरा रहती है वो ऑफिस जाती है। ऑफिस में उसका फर्स्ट डे रहता है आफ्टर मीन्स आफ्टर द मैरिज। उसने कोई जॉब नहीं ज्वाइन की रहती है और फिर वो थोड़े टाइम के बाद जब नॉर्मल होती है तो अपने फ्रेंड सर्कल से मिलती है। तभी वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड रहती है, मतलब फ्रेंड मतलब मेल फ्रेंड रहता है और वो उसका फ्रेंड बहुत अच्छा रहता है। तो वहाँ पर उसका जो फ्रेंड रहता है वो उसे बोलता है कि हाय, इतने दिनों के बाद तुम्हें यहाँ देख के काफ़ी अच्छा लगा एंड आई होप तुम वही ईरा हो जिसे मैं जानता था। तभी वो कहते हो गया तेरा बात है, ऑफ कोर्स मैं वही हीरा हूँ। तो कहते शादी के बाद तो तूने मुझसे कांटेक्ट रखना ही बंद कर दिया, शादी के बाद तो तूने मुझे एक मैसेज भी नहीं किया, एटलीस्ट मैं तेरा दोस्त हूँ यार, तो तुझे मैसेज तो करना चाहिए था ना, तू मुझे एक मैसेज भी नहीं करता है। तभी वो एकदम से बोलती है सौरभ सॉरी यार, मैं मैसेज नहीं कर पाई। शादी के बाद बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती है और मैं भी उधर उलझ गई थी, आई एम सॉरी। तभी सौरभ बोलता है पता है मैंने तुझे बहुत मिस किया, वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स यार, चाइल्डहुड फ्रेंड्स है। मुझे सब कुछ पता चला, तेरी मैरिड लाइफ, तेरी तबीयत खराब होना, सब कुछ, बट तूने मुझे इस बारे में कुछ बात ही नहीं करी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो वो कहती है कुछ ना ही कहे तो ज़्यादा बेटर है और कुछ कहने के लिए कुछ है भी नहीं। वेल आई एम हैप्पी कि तुझे मिला। तभी सौरभ से बोलता है काम वाम अभी तक आता है या भूल गई? तो वो कहते भूली तो कुछ नहीं, तो उससे अच्छी कोडिंग कर सकती हूँ। तो ये लोग ऐसी मजाक मस्ती करते हैं और काम में स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही काम में बीत जाते हैं। वहाँ पे जो शनाया होती है वो एकदम से अंदर आती है, बोलती है मैम ओपीडी स्टार्ट करें, और वो ओपीडी स्टार्ट करना मतलब स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही ओपीडी में वो उसको असिस्ट करती है, बिल्कुल सेम जो प्रोसीजर रहता है वही चल रहता है। 2 बज जाते जब ओपीडी खत्म होती है और 2:30 बजे तक लंच रहता है इन लोगों का। और यहाँ पर जो हमारी जो ईरा रहती है उसका लंच 2 से 3 तक रहता है। तो वो अपने मतलब सौरभ को बोलती है मैं तुझे बाद में मिलती हूँ। तभी सौरभ बोलता है कहाँ जा रही है, लंच नहीं करना है क्या? तो वो कहती है कि मेरे को लंच तो करना है बट मैं बाहर लंच करूँगी। तो कहता है आई थिंक तू अपने बैग में लंच लेकर आई है। तो कहती है हाँ मैं लंच करूँगी बट मैं किसी और के साथ लंच करने जा रही हूँ। तो तभी सौरभ कहता है ओहो आरव के साथ, ओहो आई नो नाउ नाउ यू आर द मैरिड।
तो वो कहती हो गया तेरा, चलो मैं जा रही हूँ। वो उसे बताती भी नहीं है कि वो आरव के साथ नहीं, अतिका के साथ लंच करने जा रही थी। पर फिर वो वहाँ से जाती है, अतिका और वो दोनों मिलते हैं, बैठते हैं और वो लोग लंच करते। तभी अतिका कहती है तुम आदतें बिगाड़ रही हो मेरी। तो वो कहती है कि मैं बिगाड़ना ही चाहती हूँ, और वो वहाँ पर बहुत अच्छे से आलू बैंगन की सब्जी बनाकर लाती है और रोटी लेकर आती है और थोड़े से राइस लेकर आती है, और वो लोग वहाँ पर खा रहे रहते हैं। अर्चिका बोलती है मेरे घर का भी खाना है, वो खा लो। तो वो कहती है तुम्हारे घर पे खाना किसने बनाया, मॉम ने या? तो वो कहती है कि नहीं, मेड ने बनाया है। तो वो बोलती है कि ओके, मैं खा के देखती हूँ। तो वहाँ पर जो खाना रहता है मेड ने बनाया रहता है, मेड ने बहुत डिलीशियस से पुलाव बनाए रहते हैं। तो वो पुलाव वो लोग खा रहे रहते हैं। तो इस तरीके से ये लोग बताए। शनाया वहाँ से जा रही रहती, तभी अतिका एकदम से शनाया को बोलती, शनाया तुमने खाना खाया है कि नहीं? तो शनाया एकदम से बोलती है, ओह मैम, आपको मेरे खाने की काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। पहले आप अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए, उसको तो बुरा तो नहीं लगेगा आपने मुझसे पूछा है तो अतिका बोलती है नहीं, उसे क्यों बुरा लगेगा? तो वो कहती है मैम मैंने खाना खा लिया है। वेल आपके आके पुलाव काफ़ी डिलीशियस दिख रहा है। तभी अतिका बोलती है तो तुम खा सकती हो ऑफ कोर्स। तो वो कहती है मैं 1 स्पून लेना चाहूँगी। तो कहती है तुम 2 स्पून ले सकती हो, अतिका कहती है। तो वहाँ से वो 1 स्पून टेस्ट कर रही रहती है और मैम की तरफ देखती है स्माइल से शनाया। तभी ईरा की तो जान जा रही रहती है। ईरा को तो ऐसा लगता है कि भाई ये मेरी ज़िंदगी में ये कलंक कहाँ से आ गया है, और ये मतलब मेरी लाइफ ऐसे क्यों हो रही है? मैं अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही थी, ये क्यों आ गई? पर बिना कुछ बोले वो वहाँ पर स्पून अतिका की तरफ देख रही रहती है। थोड़ी देर में जब अतिका शनाया के साथ चली जाती है, तभी ईरा जो होती है वो अतिका की तरफ देख के बोलती है ये क्या था? तो अतिका बोलती है यू नो व्हाट ईरा, वो बहुत अच्छी लड़की है। तुम जैसा सोच रही हो कि हमारे बीच में कुछ है, वैसा कुछ भी नहीं है। आई लव यू एंड यू लव मी, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। तभी वो कहती है वी आई नो यू लव मी, आई लव यू, बट द क्वेश्चन इज अराइजेस कि आई नो शी हैविंग अ फीलिंग फॉर यू। ईरा कहती है हम लड़कियां इतनी बेवकूफ़ नहीं रहती हैं, हमें समझ में आता है। तो अतिका कहती है आई नो शी हैजिंग अ फीलिंग फॉर मी, बट वो मुझे अपनी फीलिंग्स थोप नहीं रही है। वो मुझसे बहुत पोलाइटली वे में बात करती है, एंड ट्रस्ट मी वो मेरी हर चीज़ में हेल्प भी करती है। ओपीडी वगैरह हर एक चीज़ों में वो मेरी हेल्प कर रही है। एंड कल से वो मुझे थेरेपी क्लास के लिए भी लेकर जाएगी, जो 12 से 1 के बीच में कुछ थेरेपी क्लास है नीलेश सर की। तो कहती है उसके साथ क्यों जाना है? मैं जॉब का मैनेज करती हूँ। तो कहती ट्रस्ट मी बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो मेरी हेल्प करना चाहती है तो करने दो। तुम मुझे मेरे फ्रेंड से तो अलग मत करो ना, ईरा कहती है। अतिका ईरा को कहती है। तो ईरा कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त से अलग नहीं कर रही हूँ, बट मुझे उसके इंटेंशन सही नहीं लगते हैं। तो वो कहती है तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है ना, बस मुझ पे ट्रस्ट रखो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, याद रखो। तभी हीरा बोलती है दूध का जला हुआ अभी सांस फूक फूक के पीता है। अपने हस्बैंड से मैं धोखा खा चुकी हूँ, मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं होता है। तो वो कहती है धोखा तो तुम्हें आरफ ने भी नहीं दिया होगा, कुछ चीज़ें होंगी ऐसी जो तुम्हें शायद उससे भी पता करने की ज़रूरत है। और एक बात मैं बताती हूँ, वी डोंट हैव अ फ्यूचर। हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है और मैं हेल्दी वे में चाहती हूँ, बट हमारे बीच में ऐसा कुछ फ्यूचर नहीं है। ये करंट लव है और ये करंट लव हमेशा रहेगा, बट एट लास्ट इसका कोई कंक्लूजन नहीं है। कंक्लूजन यही है कि तुम्हारी लाइफ में आरफ है, जो तुम उसके साथ ही तुम्हारा फ्यूचर है। ईरा कहती है तो तुम क्या चाहती हो कि मैं छोड़ दूँ? मैं छोड़ दूँ? मैं एकदम से छोड़ दूँ तुम्हें? क्या यार, तुम मुझे बार बार ये याद क्यों दिलाती हो कि मैं मैरिड हूँ, मैं मैरिड हूँ? तभी आतिका कहती क्योंकि इस सच से तुम दूर नहीं भाग सकती और ना मैं भाग सकती हूँ।
We love each other, that is true. But you can't leave your family for me. तो ईरा कहती है मैं तो छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे अलाउ तो करो। तो अद्विका बोलती है मैं चाहती ही नहीं हूँ ना, तुम छोड़ो। जैसी लाइफ दिखती है ना ईरा, वैसी ही होती नहीं है। और मैं तुम्हारा मूड स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ। चलो तुम चुपचाप खाना खाओ और फिर ऑफिस के लिए निकलो और शाम को 7 बजे मुझे मिलो, ओके? तो वो कहती है ओके। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब।